दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएनएम कोर्स क्या है। दोस्तों, अगर आप जीएनएम कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जीएनएम कोर्स में कितना टाइम लगता है, जीएनएम कोर्स के लिए कॉलेजेस कौन सी है, जीएनएम कोर्स का सिलेबस कितना है, जीएनएम कोर्स की फीस कितनी है, जीएनएम के बाद कौन सी जॉब मिलती है, जीएनएम नर्स के कार्य क्या होते हैं और जीएनएम की सैलरी कितनी होती है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जीएनएम कोर्स क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, जीएनएम कोर्स के फुल फॉर्म एक जनरल नर्सिंग एंड मिल वेलफेयर होता है। इस कोर्स की अवधि 3 साल की होती है और इसे लड़का भी कर सकते हैं और लड़की दोनों कर सकते हैं। दोस्तों, 3 साल का कोर्स पूरा होने के बाद आपको 6 महीने की इंटर्नशिप किसी हॉस्पिटल में करना पड़ता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि मरीज की देखभाल कैसे करी जाती है, इंजेक्शन लगाना, मरीजों की दवाई देना, वो सारा सब कुछ आपको सिखाया जाता है दोस्तों। और इंटर्नशिप के बाद आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर सकते हैं और जॉब करने के दौरान जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही आपकी पोस्ट भी बढ़ती जाएगी और इसके साथ ही आपकी पढ़ाई करके आप आगे अच्छा बेहतरीन आपकी इनकम कमा सकते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए आपको हेल्थ 10th का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना होगा दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जीएनएम कोर्स के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए 10th का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास करना पड़ेगा और उसमें 60% लाने पड़ेंगे और उसके बाद हाई स्कूल का एग्जाम भी देने पड़ेगा जिसमें आप साइंस सब्जेक्ट के साथ आप पास हो जाए। फिर उसके बाद आपको 12th का एग्जाम 60% से पास करना होगा। इसके साथ ही आपको 12वीं में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स लेना होगा। इसके लिए आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिकतम 35 ईयर की होनी चाहिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जीएनएम कोर्स में कितना समय लगता है। दोस्तों, जीएनएम कोर्स करने के लिए उसकी अवधि 3.5 ईयर की होती है जिसमें 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप होती है जिससे हॉस्पिटल में जाकर पूरा आपको करना होगा। दोस्तों, 3 साल कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल के माध्यम से चिकित्सा से संबंधित पाठ्यक्रम पर शिक्षा प्रदान आपको की जाती है और अनुभव के आधार पर 6 महीने आपको नर्स के रूप में इंटर्नशिप करनी होती है किसी भी हॉस्पिटल में और इन 3.5 ईयर के बाद विद्यार्थी हॉस्पिटल में जीएनएम के रूप में कार्य करने के लिए काबिल हो जाता है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जीएनएम कोर्स के लिए कॉलेजेस कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया है कि एक निम्न यूनिवर्सिटी है जो जयपुर से है, एक शारदा यूनिवर्सिटी है वो ग्रेटर नोएडा से है, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो अलीगढ़ से है, एक चेरिस मेडिकल कॉलेज है जो वेलोर से है यानी तमिलनाडु से है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल है जो कोलकाता से है, एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो गौतम बुद्ध नगर से है, एक रैयत बेहरा यूनिवर्सिटी है जो मोहाली से है, एक रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी है जो भोपाल से है जो बहुत ही फेमस है। आप जीएनएम का कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आपके घर के नज़दीक जो भी कॉलेज में पढ़ती है वहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जीएनएम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, जीएनएम नर्सिंग कोर्स में रुचि रखने वाले विद्यार्थी के लिए इस कोर्स को पाठ्यक्रम के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस कोर्स में किन विषयों की पढ़ाई कराई जाती है इसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जीएनएम नर्सिंग कोर्स चिकित्सा से संबंधित कोर्स है। इस कोर्स आपके यानी उसके सिलेबस पे आधार करता है। जैसे कि विद्यार्थियों के लिए उदाहरण के तौर पर 3 विषयों को सिलेबस दिया जाता है जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन ये सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में मेडिकल सर्जरी नर्सिंग, कम्युनिकेशनेबल डिजीज, ईयर, नोज एंड ऑन्कोलॉजी, स्किन, फिर मेंटल हेल्थ एंड नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कंप्यूटर एजुकेशन आपके सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में मिल वेलफेयर एंड गाइनोलॉजिस्ट नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग ये सिलेबस आपको जीएनएम में आता है
दोस्तों जो फोर्थ सेमेस्टर है वो उसमें बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, थीसिस, जीआईएस मॉडलिंग इन अर्बन प्लानिंग। अब आपको जीएनएम कोर्स का सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा कि 4 सेमेस्टर में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है और 6 महीने में आपको इंटर्नशिप देते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जीएनएम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों जीएनएम कोर्स की फ़ीस लगभग 30,000 से लेके 2 लाख तक हो सकती है और संस्थानों की फ़ीस 10,000 से लेके 10,000 1 लाख प्रति वर्ष होती है। दोस्तों जीएनएम कोर्स की फीस चिकित्सा क्षेत्र में अन्य कोर्स के मुकाबले बहुत ही कम होती है। इसके लिए जिस विद्यार्थी की बचत की समस्या है वो चिकित्सा क्षेत्र में भविष्य बनाने की रुचि रखते हैं, इसके लिए फीस के हिसाब से यह कोर्स सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जीएनएम के बाद कैसी जॉब मिलती है। तो दोस्तों आपको आईसीयू नर्स में जॉब मिलती है, जूनियर नर्स में जॉब मिलती है, नर्सिंग ट्यूटर में जॉब मिलती है, होम केयर नर्स में जॉब मिलती है, स्टाफ नर्स में जॉब मिलती है, क्लिनिकल नर्स में जॉब मिलती है, ट्रैवलिंग नर्स में जॉब मिलती है, कम्युनिटी हेल्थ केयर नर्सिंग में जॉब मिलती है, फिजिशियन अटेंडेंट्स में जॉब मिलती है, फिर फॉरेंसिक नर्स में आपको जॉब मिल जाती है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जीएनएम नर्स के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों अस्पताल में रोगियों की स्वास्थ्य की निगरानी रखना और देखभाल करना, फिर ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सा सामग्री तैयार करना और डॉक्टर की मदद करना, उसको आपको कई प्रकार के नए अवसर मिलते हैं। दोस्तों नर्स को डॉक्टर और मरीजों के बीच में एक कुशल व्यवहार बनाए रखना चाहिए। मरीजों को चिकित्सक इलाज देने जैसे दवाई, इंजेक्शन, बॉटल, ये सारी चीजें एक नर्स ही देखती है। यह कोर्स करने पे आप सरकार और प्राइवेट जॉब प्राप्त करने पे आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जीएनएम की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों भारत में एक फ्रेशर की नर्स की सैलरी लगभग 10,000 से लेकर 15,000 तक होती है, जबकि उसको एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।